जिन लोगों ने भी वो स्थिति निर्माण की है उनको कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा पुलिस प्रशासन वहाँ पर काम कर रहा है, कुछ हमारे पुलिस भाई भी जख्मी हुए हैं, लेकिन माननीय देवेंद्र जी ने, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमने सबने पुलिस को कहा है कि किसी को ना छोड़े, किसी को ना बख्शे और जो भी इसमें होगा उसको ढूंढ के निकाले। और जहाँ तक नागपुर की जनता का सवाल है, नागपुर की जनता बहुत संवेदनशील है, शांतता प्रिय है। नागपुर की जनता हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाई भाई इस नाते से रहते हैं और हमने इस घटना को कभी ऐसा देखा नहीं नागपुर में। लेकिन ये नागपुर में जो समाज में जो स्थिति बनी है, जो बिगड़ी है, ये जो जिन्होंने बिगड़ी है उनको हम छोड़ेंगे नहीं और पुलिस हमारा पूरा वहाँ पर कंट्रोल कर चुकी है। मैं नागपुर की जनता को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, वहाँ का एक नागरिक करके भी, कि वहाँ पे कोई भी तनाव ना बनाए, कोई भी झूठी अफवाहों पे वहाँ पर ना जाए, झूठी अफवाहों पर वहाँ पर कुछ भी समाज में आपस में तनाव तैयार ना करे, ऐसी विनती नागपुर की जनता को मैं करता हूँ। नाही, माननीय मुख्यमंत्र्यांनी, माननीय आयुक्तांना, तिथल्या एसपीना सर्व। तो महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष को आप सुन रहे थे, चंद्रशेखर बावनकुले, जो ये कह रहे थे कि जो भी इसके पीछे है उसे छोड़ा नहीं जाएगा, पुलिस पूरा काम कर रही है, लेकिन साथ ही वो अपील करते हुए कि तनाव ना फैलाएं, किसी भी तरीके की अफवाह पर ध्यान ना दें। तो अलग अलग रिएक्शन भी अब इस पर सामने आ रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र के डेप्यूटी मुख्यमंत्री से हमने बात की थी, एकनाथ शिंदे से। उन्होंने इस पूरी हिंसा को लेकर क्या कहा है वो भी आपको एक बार सुनवा देते हैं। पथराव किया है, पुलिस जो कानून के रक्षक है, कानून की व्यवस्था संभालने वाले, वीडियो करना उन पर जो हमला कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी बिल्कुल। और जिन्होंने ये औरंगजेब के खिलाफ में जिन्होंने आंदोलन किया था, उसका गुस्सा दिल में रखकर ये औरंगजेब के समर्थक लोग अगर पुलिस पर पथराव करते होंगे, ये औरंगजेब ने जिस हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को अन्याय अत्याचार किया, उनके ऊपर इतना अत्याचार करने के बावजूद भी छत्रपति संभाजी महाराज जी झुके नहीं। और इसलिए ये अगर औरंगजेब की समर्थन में ऐसा कोई यहाँ पर पथराव करता है पुलिस के ऊपर, तो बिल्कुल उनको बख्शा नहीं जाएगा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है एकनाथ शिंदे जी, लेकिन आपको प्रशासन ने जानकारी दी होगी कि आखिर वहां पर क्या हुआ, किस तरीके से ये पूरा बवाल जो है वो शुरू हुआ, क्या कुछ आप हमारे दर्शकों को बताएंगे वहां से जानकारी? पहले औरंगजेब के खिलाफ आंदोलन हुआ। अबे औरंगजेब के खिलाफ, औरंगजेब तो ये देश का दुश्मन है, देश का देशद्रोही है, जिसने हमारे छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर अन्याय किया, जिन्होंने हमारे माँ बहनों पर अत्याचार किया, खून की नदियां बही, मंदिरों को तोड़ा। ये देशद्रोही के समर्थन में अगर कोई ऐसा यहाँ पर बर्ताव करता है, पुलिस पर पथराव करता है, तो महाराष्ट्र की जनता बिल्कुल नहीं सहन करेगी। लेकिन एकनाथ शिंदे जी, जिस जुलूस की आप बात कर रहे हैं वो सुबह हुआ था, लेकिन शाम होते होते रात 8:30 बजे ये बवाल वहां पर शुरू हो गया। प्रशासन ने आपको बताया होगा कि एग्जैक्ट वहां हुआ क्या रात 8:30 बजे? ये सब प्लानिंग के साथ उन्होंने हमला किया है। इसलिए जो इस हमले में है, पुलिस के खिलाफ जिन्होंने पथराव किया है, उनको बिल्कुल सरकार नहीं छोड़ेगी, बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। तो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ये साफ कह रहे हैं कि सब कुछ प्लानिंग के साथ हुआ है। वहां पर जिस तरीके से हमला किया गया, पुलिस को निशाना बनाया गया, ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। और साथ ही ये कहते हुए कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस ने भी यही कहा कि जो भी दोषी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, पुलिस पर अटैक करने वाले छोड़े नहीं जाएंगे। नागपुर हिंसा का हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से हालात अभी वहां पर कंट्रोल में है, पुलिस ने इस पूरे इलाके में धारा 163 भी लागू हो चुकी है और इलाके को पूरा कंट्रोल करने की कोशिश भी की है, लेकिन अभी भी तनाव बना हुआ है। सवाल सबसे बड़ा यही कि जिस जगह पर सुबह शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन होता है, आक्रोश जरूर उस प्रदर्शन में दिखाई दे रहा था, शाम होते होते कैसे वहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और क्या होता है ऐसा वहां कि दो पक्ष आमने सामने आ जाते हैं और फिर आगजनी, पथराव तक बात पहुंचती है। यही फिलहाल इस पूरी हिंसा का बड़ा सवाल है। सूरज,
एक बार फिर मैं आपके पास आती हूं, लगातार आप बात कर रहे हैं, संपर्क में अधिकारियों से भी, कोई और इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है क्या? देखिए, फिलहाल नागपुर पुलिस का यही कहना है कि अब इस मामले में हम उन तमाम लोगों से हमने पूछताछ की और हमें कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। देखिए, पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने जिन लोगों को पकड़ा है उनसे बातचीत की, उनसे उनको इंटरोगेट किया, उनसे कई सवाल पूछे गए, उसमें कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली है कि कितने लोग थे उनके साथ। तो उन तमाम लोगों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है और इन सारे आरोपियों को कल कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। देखिए, पुलिस से जब मैंने पूछा कि आखिर उन्होंने क्या बताया, जिस पर पुलिस ने कहा कि कल कोर्ट में पेश किया जाएगा और इन बातों की जानकारी कोर्ट के सामने रखी जाएगी। तो देखिए, कल बड़ा डेवलपमेंट पुलिस की तरफ से देखा जा सकता है, लेकिन पुलिस का ये साफ तौर पे कहना है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ के दौरान कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पुलिस को उन्होंने बताई है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। और ये महत्वपूर्ण जानकारी ये भी हो सकती है कि उनके साथ और कौन कौन लोग थे, कहां से आए थे, तो तमाम तरह की चीजें। लेकिन क्या जानकारी है उसे फिलहाल पुलिस ने शेयर नहीं किया है। पुलिस का कहना है कि वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, जिसके आधार पर आगे की जांच की जा रही है। कल डेफिनेटली कोर्ट में पुलिस कई मामलों की, इस मामले की जांच का कई अपडेट कोर्ट के सामने रखेगी, जिसमें बहुत बड़े खुलासे होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सूरज, जो कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं, उसमें एक बात यह भी सामने आई कि अफवाह फैलाई गई थी। खुद गडकरी ने भी इस बात का जिक्र किया कि अफवाह फैलाई गई, जिसके बाद ये इस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आई। उसे लेकर क्या पता लग पाया है, किस तरह की अफवाह थी, किसके जरिए फैलाई गई और क्या बात जिसकी वजह से बवाल बढ़ा? देखिए, ये खबर सबसे पहले एबीपी ने चलाई भी थी कि नागपुर पुलिस अब साइबर पुलिस की मदद से इस मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि अलग अलग टीमों की मदद ली जा रही है। और साइबर सेल की मदद क्यों ली जा रही है? क्योंकि अगर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा करना है तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया हो सकता है। इसी वजह से साइबर की टीम घटना से कुछ घंटों पहले के सोशल मीडिया की ट्रेंड देख रही है। क्या कुछ वायरल हुआ था, कोई पोस्ट किया गया था, किसी ने किसी को कुछ भेजा था, और उन लोगों को का फोन भी चेक किया जा रहा है जिन्हें गिरफ्तार किया है, ताकि ये पता चल सके कि उनके फोन पर अगर मैसेज आया तो क्या आया था, व्हाट्सएप पे कुछ आया था तो क्या आया था, सोशल मीडिया या किसी और ऐप के जरिए कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की गई थी तो क्या की गई थी। तो लगातार ये जो अफवाह वाली बात है, इस पर क्या अफवाह उड़ी थी, क्या उड़ाई गई थी, पर्पसली भेजी गई थी, जिसे अफवाह का नाम दिया जा रहा है, तो तमाम बातों की जांच जो है फिलहाल नागपुर पुलिस कर रही है। और इसी के चलते साइबर की अहम भूमिका भी हो जाती है, और उसके साथ साथ जो बेसिक जो ग्राउंड पर पुलिस की टीम है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर लोगों को आइडेंटिफाई कर रही है, लोगों को पकड़ रही है। वहीं पर जो कंट्रोल रूम में बैठी है पुलिस, वो सीसीटीवी देख रही है। जो वहां की पुलिस के सीसीटीवी के फुटेजेस है, उसके साथ साथ जो प्राइवेट शॉप के सीसीटीवी फुटेज है, सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज है, उसकी भी जांच की जा रही है। और जो जो लोग आइडेंटिफाई हो रहे हैं उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है, और पकड़ने के बाद उनका जो भी सोशल स्टेटस है, सोशल चीजें हैं, उसे स्कैन किया जा रहा है, ताकि अफवाह थी या प्लानिंग था, तमाम तरह की जो चीजें हैं उसे पता लगाया जा सके, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। जी बिल्कुल सूरज, देखिए इसी जगह पर सुबह प्रदर्शन होता है, वहां पर भी आक्रोश उन तमाम लोगों का दिखाई देता है, नारेबाजी होती है साफ तौर पर औरंगजेब की कब्र वहां से हटाए जाने को लेकर। शाम होते होते इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। क्या इस बात की भनक पुलिस को नहीं थी कि अगर इन वायरल तस्वीरों के आधार पर, मैं इस बात को और इस सवाल को कर रही हूं आपसे, कि इतनी बड़ी संख्या में हुजूम उस तरफ, उस इलाके में आगे की तरफ बढ़ रहा है, या वहां पर ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और शायद इन सवालों का जवाब नागपुर पुलिस को देना पड़ सकता है, गृह विभाग को। क्योंकि आपको बता दें कि ये कल से ये बात सामने थी, प्रशासन के हर किसी को पता थी कि आज राज्य के जितने भी कलेक्टर कार्यालय हैं वहाँ पर हिंदू संगठन प्रदर्शन कर सकते हैं, कलेक्टर को आवेदन दे सकते हैं कि छत्रपति संभाजी नगर में जो स्थित औरंगजेब की कब्र है उसे हटाया जाए। तो अगर प्रशासन के पास ये इनपुट था, महाराष्ट्र पूरा अलर्ट पे था, और इस तरह का इंसिडेंट होता है तो जाहिर सी बात है कहीं पर चूक तो नहीं हुई है।
क्या इंटेलिजेंस कम पड़ गया था? क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे थे, उस वक्त लोग क्या कर रहे थे, मतलब जो सिक्योरिटी एजेंसी थी वो क्या कर रही थी? तो तमाम तरह की ये जो सवाल है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब नागपुर पुलिस को भी देना पड़ सकता है। उन्हें बताना पड़ सकता है कि आखिर इतनी बड़ी भीड़ पुलिस की आंखों के सामने इकट्ठा होने लगी या फिर पुलिस की नज़र वहां पर नहीं गई, भीड़ कैसे आई, तमाम तरह की जो चीज़ें हैं उसकी जवाब भी पुलिस फिलहाल ढूंढ रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि साजिश की बात तो कही जा रही है हर तरफ से, लेकिन इस साजिश को भी किस तरीके से होने दिया गया, ये एक बड़ा सवाल यहां पर है। एक बार फिर से जरा हम इन तस्वीरों को अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। सूरज, फिर मैं आपके पास लौटती हूं, कोई भी इंफॉर्मेशन होगा तो हमारे दर्शकों को जरूर आप दीजिएगा। ये अलग अलग कैमरे के जरिए हम ये दिखा रहे हैं कि आखिर क्या हुआ। निर्दोष जे नागरिक है कि आखिर ये क्या हुआ है नागपुर में। नागपुर जो शांत स्वभाव वाला एक शहर माना जाता है, जो आपस में मिलजुल कर लोग हमेशा वहां पर रहे हैं, उस नागपुर की सड़क पर आखिर क्या हुआ इस इलाके में कि वहां इतना बवाल हो गया, वहां हिंसा हो गई, दंगे जैसे हालात हो गए, पुलिस की टीम पर पथराव किया गया, आसपास खड़ी हुई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। और ये सब कुछ होता है वहां जब उसी सुबह, यानी कि ये बिल्कुल जब सुबह वहां पर प्रदर्शन होता है और शाम होते होते तस्वीर बदल जाती है, दंगा फसाद शुरू हो जाता है। अब कई तरह के सवाल भी यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, कई तरह की जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे कि आखिर इनके पीछे कौन जिम्मेदार है। हर कोई आकर साजिश की बात कह रहा है, लेकिन साजिश अगर हुई तो इसके पीछे कौन है, कौन सा वो इस पूरी भीड़ का कोई एक चेहरा हुआ होगा। अगर ये वाकई साजिश है तो वो चेहरा कौन है, क्योंकि इस इलाके में जिसने भी अशांत माहौल बनाने की कोशिश की है वो इसके पीछे जिम्मेदार। अब भले ही यहाँ पर हालात को कंट्रोल कर लिया गया हो, भले ही अब लोगों की धरपकड़ में, आरोपियों की धरपकड़ में पुलिस शुरू हो गई हो, लेकिन ये सवाल तो अभी बने रहेंगे। देखिए, आपको हर एक अपडेट हम दे रहे हैं नागपुर हिंसा से जुड़ा हुआ, पल पल का अपडेट है ये, किस तरीके से क्या कुछ होता है वहां पर। शाम 8:30 बजे जो पुलिस की तरफ से बताया गया है कि शाम 8:30 बजे वहां पर यह हिंसा भड़कती है, जब ये पूरी जो एक तरीके का जो हुजूम दिखाई दे रहा है आपको लोगों का, ये वायरल हो रही वो तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही हैं, ये वहां पर पहुंचता है, दो पक्ष आमने सामने आ जाते हैं, एक दूसरे पर पथराव होता है, पुलिस पहुंचती है, हालात कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन जब नहीं संभलते हालात तब पुलिस भी बल का इस्तेमाल करती है। पथराव और आगजनी के बाद तनाव का माहौल पूरे इलाके में, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, एक डीसीपी रैंक के अधिकारी को तो कुल्हाड़ी से हमला उन पर किया गया है, वो अस्पताल में भर्ती हैं। दूसरी तरफ देखिए, निकेतन कदम उनका नाम है, डीसीपी निकेतन कदम, जिन पर कुल्हाड़ी से वार हुआ। अब तक 15 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया। सूत्र हमारे ये जानकारी दे रहे हैं कि उन 15 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर अब बाकियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की अलग अलग टीमों का गठन किया गया है जो ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सूत्रधार कौन है, आखिर इस पूरी हिंसा के पीछे वजह क्या है, कौन लोग हैं, कितने लोग इसमें शामिल थे, किस तरीके का नुकसान हुआ है, सब कुछ फिलहाल अभी पता लगाने की कोशिश अलग अलग टीमों के जरिए की जा रही है। और इस पर शांति बनाए रखने की अपील मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी कर चुके हैं। और दूसरी तरफ उन तमाम लोगों की तरफ से यह भी कहा गया है कि छोड़ा नहीं जाएगा, जिन्होंने भी महाराष्ट्र को शांत करने की कोशिश की है, जिन्होंने भी पुलिस पर अटैक करने का प्रयास किया है, वो बख्शे नहीं जाएंगे, उन्हें इसका सबक सिखाया जाएगा। आप इन तस्वीरों को एक बार फिर देखिए, ये नागपुर की सड़कों पर शाम 8:30 बजे, रात 8:30 बजे बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि कुछ इस तरीके का वहां पर माहौल था जब हिंसा भड़की। नागपुर का माहौल आखिर बिगाड़ा किसने, सबसे बड़ा प्रश्न है ये आज का, सबसे बड़ी खबर जिस पर हर एक अपडेट एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है अपने संवाददाताओं के जरिए। जो जानकारी मिल रही है, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, 2 जेसीबी को फूंक दिया गया है, वहां पर कई गाड़ियों को आग लगाई गई है, 20 से ज्यादा लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है, कुछ और लोगों तक पहुंचने की पुलिस की कोशिश है और इसमें बाकायदा अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। खुद हम फोन लाइन के जरिए उन बड़े अधिकारियों से बात कर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अब तक इस मामले में क्या एक्शन लिया गया। और रात भर ये पुलिस का एक्शन चलेगा, जब हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या भी बढ़ेगी और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया जाएगा। धारा 163 को लागू कर दिया गया है इलाके में। शांति बनाए रखने की अपील के साथ साथ ये सुनिश्चित किया जा रहा है। और देखिए, बड़ी चुनौती तो है इस वक्त पुलिस प्रशासन के लिए भी, सरकार के लिए भी,
कि आखिर किस तरीके से माहौल को शांत किया जाए, अब ऐसा आगे कुछ ना हो जो हिंसा भड़के, जो पथराव और आगजनी इस तरह की स्थिति वहां पर पैदा हो। नागपुर हिंसा का ये अपडेट है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर तस्वीरों के जरिए भी हम रख रहे हैं, और साथ ही आपको ये भी बता रहे हैं कि अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ है, कितने पुलिसकर्मी घायल हुए। अभी इसकी जानकारी हालांकि ऑफिशियल नहीं आई है, लेकिन कुछ पुलिसकर्मियों के जख्मी होने की खबर तो तय है कि इस में जिस तरह से उपद्रवियों ने पुलिस पर ही अटैक किया, जो पुलिस वहां पर पहुंची हुई थी उन पर ही हमला कर दिया। वहां पर सड़कों पर बड़े बड़े ईंट पत्थर दिखाई दे रहे हैं। अगर कुल्हाड़ी से डीसीपी निकेतन कदम पर हमला किया गया तो आप सोचिए कि फिर साजिश की बू तो इस मामले से आ रही है कि आखिर किस तरह से सब कुछ क्या वाकई सोची समझी रणनीति के तहत किया गया। बड़ी संख्या में जो ये लोग आए थे, ये लोग आखिर कौन थे? क्या ये इसी इलाके के लोग थे या फिर बाहर से लाए गए लोग थे? ये भी यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न है। एक बार फिर ग्राउंड जीरो पर आपको लिए चलते हैं और सूरज भी लगातार हर एक अपडेट हमारे दर्शकों तक लेकर आ रहे हैं। तो सूरज, कोई नई जानकारी, कोई नया अपडेट इस पूरे मामले पर, और क्या अभी वहां पर हालात तनावपूर्ण ही हैं या स्थितियां पूरी तरह से सामान्य होती हुई दिख रही है? क्या बताएंगे आप? देखिए, एक रफ डेटा सामने आया है जिसके मुताबिक करीब 20 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है, जिसमें 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों के नंबर्स शामिल हैं। इसके अलावा कई जो 5 से 6 लोग भी जख्मी होने की बात सामने आ रही है। देखिए, ये रफ डेटा है, ये आगे पीछे भी हो सकता है। गाड़ियों की संख्या वहाँ पर गिनने के बाद लोगों ने पता लगाई है, कई और गाड़ियाँ हो सकती हैं, शायद वो गिनी ना गई हो, तो पंचनामा चल रहा है। तो लेकिन जो अब तक का अपडेट है, जो अभी की जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक करीब 20 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है, जिसमें कुछ गाड़ियां 2 व्हीलर्स हैं, कुछ गाड़ियां 4 व्हीलर्स हैं, जिसमें जेसीबी को भी इंक्लूड किया गया है। तो देखिए, अब पुलिस की जो एक टीम है जो लगातार पंचनामे में व्यस्त है, ताकि इस चीज़ का आकलन किया जा सके कि आखिर इस पूरे हिंसा में कितना नुकसान हुआ है, कौन कौन इसमें विक्टिम बना है, क्योंकि कई प्राइवेट संपत्तियों को नुकसान हुआ है। तो वो तमाम चीज़ें हैं, उन लोगों से पूछताछ की जा रही है जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, जिनकी चीज़ों का नुकसान हुआ है, उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं, ताकि भविष्य में ट्रायल स्टेज पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। तो देखिए, पुलिस अपना जो नींव है वो मजबूत करती नजर आ रही है इस पूरे मामले की जांच को लेकर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नागपुर में इंटेलिजेंस फेल्यूर था, जिस वजह से इतनी बड़ी भीड़, इतनी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस इसे रोक नहीं पाई, क्योंकि कल 1 दिन 2 दिन पहले से इस बात की जानकारी थी कि पूरे महाराष्ट्र में हिंदू संगठन अलग अलग जगह पर प्रदर्शन कर सकती है, तो रिटालिएशन भी हो सकता है। तो क्या एजेंसियों को इस बात की जानकारी नहीं थी? अगर थी तो क्यों फेल्यूर सामने आया? तो तमाम तरह की चीजें हैं, हर चीज पर, हर पहलू पर काम करती नागपुर पुलिस नजर आ रही है। जी बिल्कुल सूरज, तो रहिए आप हमारे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।